सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के साथ बेंच फैसला करने वाला है अरे सुप्रीम कोर्ट के साथ बेंच फैसला करने वाला है हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोटा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संपूर्ण भारत बंद है, बंद है, बंद है, संपूर्ण भारत बंद है, बंद है, बंद है। मोदी सरकार होश में, होश में आओ, होश में आओ। हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, लोकतंत्र पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, संविधान पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत बंद का दरभंगा जिला में काफ़ी अच्छा खासा असर दिखा। अभी दोपहर 4 बजे तक सड़कें सुनसान दिखी। सवारी वाहन न के बराबर चलते हुए देखा गया। गांव के लोग शहर तक नहीं आ पाए। शहर की ज़्यादातर दुकानें बंद दिखाई दी। कुछ दुकानें जहां तहां खुली हुई दिखाई दी। कुल मिलाकर के इस बंद को सफल माना जा रहा है। आपको बताते चले कि दलित संगठनों, दलित चेतना मंच और भीम आर्मी के द्वारा यह भारत बंद आरक्षण के मुद्दे को लेकर के किया गया था, जिसमें दरभंगा सहित सभी जगह पर इसकी प्रभावी असर देखी गई। इस बंद को भाकपा माले, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और इंडिया महागठबंधन के कई दलों ने नैतिक रूप से समर्थन दिया, जबकि सड़कों पर भाकपा माले और राष्ट्रीय जनता दल के कई छोटे बड़े कार्यकर्ता इस बंद को सफल बनाने में दिखे। बंद को सफल बनाने में कार्यकर्ताओं ने क्या अपनी नाराज़गी का इजहार किया, क्या कुछ कहा, चलिए वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। अभिषेक कुमार हुआ ना, हम छात्र हैं और हम लोगों के आरक्षण के खिलाफ जो है सेंट्रल सरकार जो है क्रीमी लेयर लागू किया है, उसको हम लोग चाहते हैं कि हटाया जाए और संविधान के 9वीं सूची में SC ST को डाला जाए। और ये जो लेटरल एंट्री के माध्यम से जो डायरेक्ट जनरलों को सिर्फ मौका दिया जा रहा है, 45 सचिव संयुक्तों को, उसमें जनरल के अलावा OBC को, अब SC को, अल्पसंख्यक को, इस सब को मौका नहीं दिया जा रहा है, उसको भी हम लोग चाहते हैं रद्द किया जाए। नरेंद्र मोदी के साथ जो गठबंधन किया वो दलित के हितैषी के तहत किया था, लेकिन अभी तक जो बैसाखी के सरकार के सहारे केंद्र चल रहा है, इसी लेकर के केंद्र अपना झूठा बयानबाजी दे रहा है कि हम क्रिमिनल लेयर SC ST में वर्गीकरण खत्म कर दिए हैं। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि अभी आप कह रहे हैं कि क्रिमिनल लेयर लागू नहीं होगा, लेकिन हरियाणा में आपका बीजेपी सरकार है, कैसे लागू कर दिए? इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। आप कैसे लागू कर दिए क्रिमिनल लेयर? हरियाणा सरकार, इससे पे जवाब दिया जाए। परिचय आपका? मेरा नाम विकास कुमार पासवान, दलित चेतना मंच, बहादुरपुर। कोर्ट ने जो अभी जो है 7 जजों के जजमेंट की जो खंडपीठ थी, उस पे जो अभी SC ST के आरक्षण के अंदर आरक्षण जो है क्रिमिनल लगाकर जो है लागू करने की बात की गई थी, उसके विरुद्ध में हम लोग सुबह 6 बजे से लहरियासराय टावर को जाम किए हुए हैं। भारत बंद के समर्थन में दरभंगा पूर्णतः बंदी में हम लोग खड़े हुए हैं और हम लोग का मांग यही है कि SC ST के जितने भी आरक्षण हैं सभी को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि कोई भी सरकार आवे या किसी प्रकार का उसमें संशोधन जो है नहीं करने की आवश्यकता पड़े, ये मांग है। दूसरी बात हम लोग का मांग है कि जो अभी कॉलेजियत सिस्टम जो लागू है उसको भी खत्म किया जाए। यही मांग को लेकर हम लोग जो है इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र पासवान उर्फ गुरुजी, मैं दलित चेतना मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो है आरक्षण के सवाल को लेकर के आज पूरे भारत बंद है। आज दलित गरीब अपनी एकता का प्रदर्शन किया है। आज मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारा जो बाबा साहब द्वारा जो संविधान बनाया गया, जिस संविधान के तहत हम लोगों को जो आज़ादी मिली, शैक्षणिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी, आज इस पर हमला है नरेंद्र मोदी को जरिए।
आज जो है आरक्षण को समाप्त करने की ओर ये नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। आज एसी एसटी के आरक्षण के अंदर जो आरक्षण का जो कोटा निर्धारित किया है, ये दलितों के अंदर दलितों को लड़ाने के लिए, दलितों के बीच मतभेद करने के लिए और आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग अपनी राजनीतिक गोटी सेकने के लिए ये आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है ये दोषपूर्ण निर्णय है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा नीतीश कुमार जी से और चिराग पासवान से और जीतन राम मांझी से, आप तीनों शर्म करो। दलितों के ऊपर हमला हो रहा है और तुम लोग जो है नरेंद्र मोदी का हनुमान बन करके संविधान को समाप्त करने के लिए, आरक्षण को समाप्त करने के लिए तुम लोग आज हनुमान बन करके उसका सुरक्षा कवच बना हुआ है। अगर तुमको दलित अति पिछड़ा का अगर तुम शुभ चिंतक हो तो आप आरक्षण, आप समर्थन वापस लो और आरक्षण के सवाल को लेकर के आपको जो है सरकार के खिलाफ में आपको उतरना होगा। पूरा भारत बंद है, जो एक SC ST एक संघर्ष कमेटी पूरे भारत के अंदर बनी है, उसका आज आह्वान हुआ कि आज पूरे भारत को बंद किया जाए। उसके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस के तमाम पार्टी आज उसके समर्थन में आई है। और ये कारण क्यों है? ये 1000 साल की लड़ाई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब बड़ी मुशक्कत के साथ, बड़ी ताकत के साथ इसको लड़ करके रिजर्वेशन इस भारत में मिला और उन लोगों को मिला जो SC ST से बिलोंग करते थे, रिजर्वेशन जिनको चाहिए था, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को। लेकिन आज जो बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन 1 अगस्त 2024 को जो एक आदेश आता है और वो सभी राज्य सरकार को आदेश करती है सुप्रीम कोर्ट कि आज जो रिजर्वेशन जो दिया हुआ है केंद्र के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसके अंदर भी आप रिजर्वेशन दे करके मतलब क्रीमी लेयर बना दीजिए। अब क्रीमी लेयर रिजर्वेशन हुआ था कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको रिजर्वेशन देकर के इक्वल में लाने की बात थी कि एक आएंगे तो सरकारी नौकरी मिलेगी, समाज में एक सम्मान मिलेगा, इक्वालिटी की बात हो रही थी। लेकिन हुआ क्या कि अब ये जो आदेश अगर लागू हो जाता है तो 10% क्रीमी लेयर जो आर्थिक लेवल पे जो मजबूत है, जिसके पास पैसा है, जो आर्थिक बल है, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। 90% जो लोग हैं जिनको सही में जरूरत है, वो तो कहीं ना कहीं उनको एक जनरल कैटेगरी में आखिर में ले जाने का काम करेगी सरकार। तो एक तरीके से सरकार की डबल नीति है। हमने क्या कहा कि पहले तो आप ये जो कोलिजियम सिस्टम है इसको समाप्त कीजिए, ये जो SC ST का रिजर्वेशन है इसको नवी सूची में लाने का काम कीजिए, ताकि ये फिर आने वाले कल में फिर ऐसा कोई आदेश सरकार लाने का काम नहीं करे। लेटरल एंट्री की बात हुई, उस पर भी हम लोगों ने समर्थन दिया कि इसको भी समाप्त किया जाए, क्योंकि एक तरीके से क्या हो रहा है कि ये जो डबल नीति की सरकार, दलित विरोधी सरकार जो केंद्र में है और बिहार में है, दोनों मिलकर के यही चाहती है, सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहती है। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जो मिल करके इस संघर्ष में हम सब मिल करके समर्थन के साथ खड़े हुए हैं। पूरा बिहार आज नहीं, पूरा देश बंद है, क्योंकि आज जनता जाग चुकी है, जागरूक है और वो चाहती है कि ये रिजर्वेशन का जो क्रीमी लेयर का जो सिस्टम केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाने का काम किए हैं, इसको समाप्त किया जाए, फिर से इस आदेश को वापस लिया जाए। और इसी आंदोलन के समर्थन में आज हम सब लोग मिल करके आज रोड पे उतरे हुए हैं और पूरे देश भर में इसका आंदोलन हो रहा है। सरकार को जागरूक करने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग इसका आज आंदोलन कर रहे हैं और बहुत ही कामयाब आंदोलन हुआ है। निश्चित तौर पर हम लोग मिल करके इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, एक शेर है, लाई हूं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अभी RSS और बीजेपी के लोग जो हथगंडा कोर्ट का बनाए हुए हैं, वह क्या कहा जाए, वो पागलपन है। आजादी से पहले जो ST ST OBC अति पिछड़ा का जो शिक्षा दर था, उसको देखिए आज कहां से कहां लोग पहुंच गया, कितना दूर तक चला गया, सब शिक्षित हो गया, पढ़ा लिखा हो गया। उसके बाद ही क्रीमी लेयर घुसा करके आरक्षण समाप्त करना चाहता है बाला साहब भीमराव अंबेडकर का। एक एक आदमी फौलादी साथी सड़क से सदन तक लड़कर ये आरक्षण को समाप्त नहीं होने जाएगा। इसके लिए चाहे जो कुछ भी हो, राष्ट्रीय जनता दल सबसे आगे रहेगा। इसके लिए संपूर्ण भारत बंद का आह्वान हुआ और हम तमाम दलित समुदाय के लोग और भी हमारे पार्टी के लोग हैं, जैसे RJD के हैं,
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लोग हैं और भीम आर्मी के हैं, मायावती की पार्टी की है और भी हमारे छोटे छोटे जो दलित समुदाय का जो अम्बेडकरवादी संगठन है, सभी के समर्थन से हम लोगों ने ट्रेन को रोकने का काम किया, चौक चौराहे को घेरने का काम किया और शांतिपूर्ण रूप से हमारा आंदोलन चला और इसमें हमारे रियाज भाई भी साथ में रहे।